संसार में ये जो अनेक रूप दिख रहे संसार के, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पाताल, अग्नि, आकाश, मैं, यह, वह, तू, ये सब आकार प्रकार, छोटे बड़े, लघु दीर्घ, ये सब के सब मूल तो केवल भगवान ही है। भगवान ही इनकी धातु है। जैसे मिट्टी का अधिष्ठाता, बर्तनों का अधिष्ठाता मिट्टी है, ऐसे जगत का अधिष्ठाता जगदीश है। जगदीश से ही जगत, तो वो जगदीश ही है। यावत संजायते, सब कुछ प्रभु है और कोई अन्य नहीं है। फिर भी ये मान्यता भक्त होता है वो तो ये कहता, इस तरह के प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो भी भगवान होते हैं उनके लिए, और मिलने वाले भी भगवान होते हैं। पर ज्ञान में थोड़ा अंतर होता है। ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ की ओर दृष्टि कराते, चेतन की ओर, जड़ की ओर, जड़ से हटा के चेतन के सम्मुख करते हैं। क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने के कारण ये जो क्षेत्रज्ञ जीव है वह जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ा है। यहाँ से उसको मुक्त करने के लिए अपने स्वरूप की ओर संकेत कराते कि तुम उत्पत्ति विनाशशील जड़ नहीं हो, तुम अविनाशी अपरिवर्तनशील चेतन हो। इसलिए भगवान ज्ञान मार्ग में, ज्ञान के प्रकरण में जीवात्मा की ओर, स्वरूप की ओर संकेत करते हैं। यहाँ ये प्रश्न होता है कि खींचाव या मिलन जो सजाते होते हैं, एक जाति के होते हैं, उसी में होता है। फिर ये जड़ और चेतन का कैसा मिलन? इसका उत्तर ये है, जैसे रात और दिन का कभी मिलन नहीं हो सकता, और हो भी सकता है क्योंकि दिन गया और रात आई, योग पद, रात गई और दिन आए तो मिला हुआ भी लगता है, और कभी मिल ही नहीं सकता। अगर मिले तो दिन नहीं कही जा सकती। दिन दिन होता है, रात रातें होती हैं। तो ऐसे ही जड़ जड़ ही है, चेतन चेतन ही है, दोनों कभी मिले ही नहीं, परंतु मिले हुए से लगते हैं। जैसे रात और दिन मिले हुए लगते हैं, एक न होने पर भी मिले हुए लगते हैं, ऐसे ही जीवात्मा और शरीर दोनों एक नहीं हैं, अलग होते होते हुए भी मिले हुए से लगते हैं। इसको उसके साथ अपना जो परमात्मा का अंश जीवात्मा है, उस अंश के होने के कारण, इस अंश में भगवान का अंश होने के कारण इस जीवात्मा में यह शक्ति है कि वो विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, दूसरी चीज को भी जो उनकी जाति की नहीं है उसको भी पकड़ सकता है। ये अविनाशी जाति का है और नाशवान को भी पकड़ सकता है। ये इनमें विशेष योग्यता है क्योंकि ये भगवान का अंश है। जैसे भगवान प्रकृति को जड़ होते हुए भी धारण करके सारी लीलाएं करते हैं, ऐसी जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण उस जड़ वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको ये स्वतंत्रता भगवान ने दी है, परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। भगवान का असली रूप था, उसके साथ जो नित्य संबंध था उसको न मान के भगवान का दूसरा स्वरूप जो वास्तव में है ही नहीं, केवल हाउ है, हाउ के साथ संबंध मान लिया, इसीलिए जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया, अभाव, अशांति और निरस्ता का शिकार हो गया। इस श्लोक में भगवान ने ये बात बताई है कि शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण में जाता है। ये शरीर वास्तव में है नहीं, केवल हाउ है, ये शरीर है ही नहीं। पर अगर आप मन और बुद्धि का चश्मा जो शरीर का हिस्सा है उनको छोड़ के फिर देखो तो कोई शरीर दिखता ही नहीं, शरीर से ही शरीर दिखता है। मुझे कभी शरीर मिला ही नहीं, शरीर को ही शरीर मिला है। तो शरीर के साथ में मैं मेरा अपना शब्द मानने के कारण जन्मता मरता है।
शरीर है ही नहीं, आयु है, तो आयु के साथ संबंध मानने से जन्मना मरना भी आयु जैसा ही है। तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए। चलो हाउ के चक्कर में पड़ गया तो इस हाउ का भय, हाउ इस संसार का जन्म मरण का बंधन कैसे मिटे, इसका समाधान भगवान 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में 27वें श्लोक के व्याख्यान में करते हैं। श्री भगवान बोले कि जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप स्थित देखता है, वही वास्तव में देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यतस्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम है, स्थावर जंगम है, सात्विक है, राजस है, तामस है, आकृति से छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। वो छोटा बड़ा आकार प्रकार ऐसा वैसा नहीं, वो एक जैसा है। जैसे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी तत्व रूप से एक जैसी होती है और श्रवण के आभूषणों में श्रवण एक जैसा होता है, ऐसे ही परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त होने पर, सब में परिपूर्ण होने पर सम रूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम या ज्यादा नहीं है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए, जीवात्मा के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तुम संपूर्ण प्राणियों में जो जीवात्मा है, आत्मा है, उसको मेरे को ही समझो। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। तिष्ठन्तम, संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग होता है, प्रलय होता है, महासर्ग होता है, महाप्रलय होता है। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं। सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से स्थिर स्थित है। वो न हिलते हैं, न डोलते हैं, न कहीं जाते हैं, न आते हैं, सुदृढ़ है। परमेश्वरम, सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर ईश्वर मानी मालिक, मैं इसका मालिक, कोई मेरा है, तो मालिक मानते ही रहते हैं। परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर है, मालिकों के भी मालिक है। विनशंतम यह पश्यति स पश्यति, प्रति क्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार रूप से देखता है, वो ही वास्तव में सही देखता है। बाकी का देखना भ्रम पूर्वक है। जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना सही नहीं है। शरीर को मैं मानता है, ये मान्यता या इस तरह से देखना ये ठीक नहीं है। किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। जो ये मानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, जैसे भगवान अपरिवर्तनशील हैं, अविनाशी हैं, ऐसे ही मैं भी अपरिवर्तनशील और अविनाशी हूँ। राम मरे तो मैं मरूं, नितर मरे मेरी बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। ऐसी दृढ़ निष्ठा समझ उसमें रहे, यही देखना है। उसका देखना मतलब ज्ञान ही है। जैसे शरीर और शरीर में रहने वाले आत्मा के संयोग में क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता है, शरीर तो बदलता रहता है, पर आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं।
शरीर में आत्मा अपरिवर्तनशील है और समष्टि संसार में परमात्मा अपरिवर्तनशील है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही जाति के हैं और वो उससे अलग नहीं है। पीछे के श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं, परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता, प्रकृति तो निरंतर बदलती रहती है। प्रकर्षणेन इति प्रवृत्ति प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है, शरीर का आत्मा से जो वियोग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, कहते हैं शरीर प्राप्त हुआ। शरीर प्राप्त हुआ ये नहीं, शरीर जा रहा है, शरीर छूट रहा है। जिस दिन से जन्म लेते हैं उसी दिन से विचार करने पर देखा जाए तो शरीर की आयु घटनी प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जन्मना तो कब हुआ पता ही नहीं, पर मरना शुरू हो जाता है। जितना घटता है इतना मृत्यु हुई। एक क्षण घटी, एक पल घटा, एक सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, पहर, दिन, पक्ष, ऐसे तो घटता है। तो जितना घट रहा है इतना मर रहा है। जन्मते ही मृत्यु प्रारंभ हो जाती। जन्म कब हुआ ये कह नहीं सकते, पर मृत्यु हो रही ये दिख रही है। इसको ये ज्ञान सबको है। मानी शरीर अलग हो रहा है। मृत्यु का अर्थ क्या है? हमसे शरीर अलग हो रहा है। हम तो मर नहीं सकते, भगवान के अंश होने से अविनाशी है, हम मर नहीं सकते। कि बदलने वाला शरीर संसार का अंश है, वह शरीर हमसे निरंतर अलग हो रहा है, मृत्यु के मुख में जा रहा है। पर जो परमात्मा है वो स्तर है और मैं भी स्तर हूं। जाते को जाने दीजिए, रहते को रखिए। जाते को पकड़ना नहीं है, उसको पकड़ना है, ये विवेक है। तो क्या जा रहा है? शरीर, मन, बुद्धि और व्यक्तित्व, ये सब जा रहा है। पूरा संसार जा रहा है। शरीर जा रहा है, इंद्रियों जा रही है, मन जा रहा है, बुद्धि जा रही है और चित्त जा रहा है, व्यक्तित्व जा रहा है। पहले बालक, फिर जवान, फिर ये और वह, कभी पढ़ा लिखा, कभी बेपढ़ा लिखा, कभी बीमार, कभी सुखी। ऐसे व्यक्तित्व में भी निरंतर बदलाव हो रहा है और शरीर भी बदल रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो जाने वाले को क्यों पकड़े? रहने वालों को रखिए। कौन रहते हैं? परमात्मा रहते हैं। भगवत वाणी ये कह रही है कि परमात्मा तिष्ठन्तम, वह अचल है, स्थिर है, वो कभी जाता आता नहीं है। और मैं भी कहीं जाता आता नहीं हूँ। तभी तो ये दिख रहा है मुझे कि वो बालक अवस्था चली गई, वो युवा अवस्था चली गई, वो व्यक्ति चले गए, वो घटनाएं चली गई। ये सब मैंने देखा, वो मेरे से अलग हुई है, मैं वही हूँ। तो मैं भी वहीं रहने वाला हूँ और मेरे प्रभु भी वहीं रहने वाले स्थिर है। तो मेरा और मेरे प्रभु का अभिन्न संबंध है। वे सभी क्षेत्र और क्षेत्र के जीवात्मा और शरीर, शरीर और जीवात्मा दोनों ऐसे देखा जाए तो शरीर प्रकृति का है, प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है और जीवात्मा भगवान का अंश है। ये भी भगवान की प्रकृति है, पर प्रकृति। शरीर संसार अपर प्रकृति है, दोनों प्रकृतियों हैं प्रभु की। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सिवाय भगवान के कुछ है ही नहीं। परा भी भगवान, अपरा भी भगवान और उन दोनों के अधिष्ठान भी भगवान। ये इस तरह से मानना, इसका नाम है आस्था, इसका नाम है विश्वास, इनका नाम है भक्ति। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अविकल्प स्वीकार करना ये भक्ति का मूल है। और फिर सब कुछ भगवान ही है तो कहाँ जाएगा मन, कहाँ जाएगी वृत्ति, कौन किसके साथ प्रवृत्ति करेगा? प्रभु के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। ये अनुभूति भक्त की होती है। तो फिर और होता है तो क्या होता है? बोले भगवान की लीला होती है।
पहली बात तो कुछ होता ही नहीं, फिर भी अगर कुछ होता है तो भगवान की लीला है। और भगवान की लीला का मतलब क्या है? खेल। खेल का मतलब ऐसे ही, ऐसे का मतलब हाउ। तो ये जो है हाउ के अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल आ जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द और गर्जना होती हैं, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमसान युद्ध होता है, परंतु परमात्म सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश की तरह वो यूं की यूं रहती है। कितनी उथल पुथल हो जाए पर परम सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। ये इनकी निर्विकारता स्वाभाविक है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।